एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। हमारा जो मीडिया है वो डरे हुए पत्रकारों का समूह बन गया है। कोई चारा आपके पास नहीं है, आप फंस गए हैं। मैं क्या बोलता हूं, बहुत साधारण सी बातें बोलता हूं। कोई झूठ बोलता है तो झूठ पकड़ लेता हूं, इतना ही तो करता हूं। और इतना सब आप सब अपने अपने जीवन में करते होंगे। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे डर जाना चाहिए? आप बताइए, डर जाना चाहिए? मगर हिंदुस्तान का मीडिया डर गया दोस्तों। जो खुद को लोकतंत्र का चौथा खंबा कहता था, वो खंबा लाठी की डर से डर गया। पैसे की लालच के आगे बिक गया। सवाल मेरा नहीं है, मेरे जैसे लोगों को दो सेकंड के अंदर वो निपटा सकते हैं, नौकरी से लेकर तमाम जगहों से। पता चला यूट्यूब से भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, पॉडकास्टिंग भी बंद हो गई है। तो उस डर से हम सबको आजादी हासिल करनी है। एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए। जो आपसे असहमति रखता है लेकिन डरा हुआ है, उसको भी मदद कर दीजिए। हमसे रखो असहमति, मगर हमसे मत डरो। और तुम अगर डरा रहे हो तो हम तुमसे नहीं डरेंगे। और ये डराने की जो भावना है, इसकी फैक्ट्री कहां से आई है? न्यूज चैनल से आई, जहां रोज असहमति को एक नया नाम देकर डराया जाता है। रोज सवाल करने को आपको बता दिया जाता है कि आप देशद्रोही हैं। हमारा सैनिक इसलिए जान नहीं देता कि सीमा के भीतर के लोग इतने बुज़दिल हो जाएंगे कि सवाल भी नहीं कर पाएंगे। हमारा सैनिक इसलिए जान देता है कि सीमा के भीतर के लोग उसी तरह से बेखौफ होकर जैसे वो गोली खा गया, लोग सवाल पूछते रहें। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इससे ताकत आती है। आप जब सवाल पूछने चलते हैं तो सूचनाओं को जमा करते हैं। इसकी कमजोरी इस बात का प्रमाण है, बहुत कुछ खत्म हो गया है, होने वाला नहीं है, वो हो चुका है। ये अच्छा नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चुनाव से इसका फैसला हो जाएगा, नहीं। जब समाज में इतनी कमजोरी आ जाए और इतना भय आ जाए तो उसे एक स्वाभाविक स्तर पर लाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। एक वाइस चांसलर ने लिख दिया कि तोप चाहिए, टैंक, राष्ट्रवाद लाने के लिए। 37,000 से ज्यादा कॉलेज हैं इस देश में, कितने टैंक लाएंगे आप? सेना का बजट गड़बड़ा जाएगा। कितने टैंक लाएंगे आप? तो सवाल क्या होना चाहिए था? सवाल ये होना चाहिए था कि गांव में, कस्बों में, आप गढ़चिरौली के किसी कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, आप नागपुर के किसी कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, आप गोंदिया के कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, और झारखंड के हजारीबाग का उदाहरण ले लीजिए, या बिहार के मुजफ्फरपुर का उदाहरण ले लीजिए, या पटना यूनिवर्सिटी का ले लीजिए। डिपार्टमेंट में टीचर नहीं है, खाली हैं। और आज जब हम आकांक्षाएं पैदा कर रहे हैं और इन आकांक्षाओं से एक नया भारत बनाने का इरादा रखते हैं, वो आकांक्षाएं जब कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो मिट जाती हैं। और हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। चिंता कीजिए। लोकतंत्र को बचाने का एक ही रास्ता है, उसे जिंदा दिल बनाने का एक ही रास्ता है कि उसकी संस्थाओं से धक्का मुक्की कीजिए, दोस्ती निभाइए, कंधे पे हाथ रखिए, उसको अपने कंधे पर हाथ रखने दीजिए, उससे दूर मत जाइए। हम लोग अपनी अपनी संस्थाओं से बहुत दूर चले गए और इसकी कीमत कितनी चुका रहे हैं। कोचिंग से लेकर लाखों रुपए दे रहे हैं,
कभी यहां, कभी कोटा, कभी पटना, कभी मुजफ्फरपुर। आप किस्मत वाले हैं कि आपके समाज के भीतर से कुछ लोग ये इरादा करके आए कि हम बिना पैसा लिए लोगों को शिक्षित करेंगे। नहीं तो आप सोचिए कि अगर इसी प्रयास को ये कहा जाता कि हम 50 लड़कियों को कोटा भेजेंगे, उसका कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाता, फिर आप वहन नहीं कर पाते। वो क्यों आई वो व्यवस्था? क्योंकि शिक्षा में किसी का यकीन नहीं है और शिक्षा में आपका भी यकीन नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, आपने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया कि जाओ डूबो, हम दोनों एक दूसरे को मिलकर डुबा रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ दो समुदाय को सबसे ज्यादा हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं है